आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का पाठ 8वां, अध्याय 1। आज एक ही श्लोक की चर्चा करेंगे, 14वां श्लोक। दुर्योधन को खुश करने के लिए जो शंख बजाया गया, उसका नतीजा क्या है कि कौरव सेना के सब साज बाज बजने लगे। गलतफहमी यह हुई कि युद्ध छेड़ा गया। गीता की शुरुआत में धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे थे कि मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। इसके जवाब में गीता का पहले 13 श्लोक धृतराष्ट्र पुत्रों की ही बात की गई। उन्होंने क्या किया, अभी पांडुपुत्रों ने क्या किया वो बात आएगी। इसके लिए हम जाएंगे 14वें श्लोक पे। तथा श्वेत हयक्त महति स्यन्नन्दने स्थितो माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यो संख्य प्रद्युम्नु। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। चित्ररथ नाम का गंधर्व, जिन्होंने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे, ये घोड़ों में एक अलग प्रकार की विशेषता थी कि हर एक अश्व लड़ाई करने के टाइम पे हताहत होता है तो भी इनका कुल टोटल 100 का 100 ही रहता है। वो 100 घोड़े में से तालीम प्राप्त किए हुए 4 अश्वों को अर्जुन के रथ के साथ जोड़े गए। एक प्रसंग और है, यज्ञ को एक दफा अजीर्ण हुआ था। यज्ञ कुंड में हम आहुति देते हैं, जैसे घी, तो ज्यादा घी की वजह से अजीर्ण हुआ, यानी पेट नादुरुस्त हो गया। तभी अग्निदेव एक खास प्रकार की वनस्पति को जलाकर इसकी भस्म से चूर्ण बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मगर अग्निदेव जब भी ये कार्य करते थे तभी इंद्रदेव आके इनको ये जलाने नहीं देते थे। इसके बाद अर्जुन ने अपने धनुष्य बाण से वो पूरा विस्तार जला के अग्नि को जला, वनस्पति को जला के औषधि तैयार की गई। इससे अग्निदेव प्रसन्न हुए और अर्जुन को एक विशेष प्रकार का रथ दिया। रथ कैसा था, तो 9 बैलगाड़ी का सामान समा जाए इतना बड़ा रथ था। इतने अस्त्र शस्त्र इसके अंदर रखे जा सकते थे। सोने से मढ़ा हुआ तेजोमय मजबूत दोनों साइड रथ के जो व्हील थे वो बहुत मजबूत और तेजोमय थे। और यही रथ पे स्थापित ध्वजा थी जो बिजली की चमकारे की जैसा चमक रही थी,
और इसकी तजा पे राम भक्त हनुमान जी स्थापित किए गए थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि कृष्ण सदैव ये रथ के सारथी थे। यहां पे माधव शब्द का उपयोग कर दिया है। माधव का मतलब होता है मां लक्ष्मी जी के लिए शब्द उपयोग होता है और द्रौपदी के लिए उपयोग होता है। इसके लक्ष्मीपति शब्द के हिसाब से माधव शब्द उपयोग किया गया। देखो ये बात है, यहां अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है। हर एक हमारे शास्त्र जो है वो नर और नारायण की बातों से शुरू होता है। नर नारायण आपने सुना होगा ये बात तो। मगर यहां एक और है कि आप अगर गीता को सही तरीके से समझना चाहते हो तो अर्जुन को शिष्य की बातें देखो और कृष्ण को गुरु की बातें देखो और समझो कि एक शिष्य गुरु को प्रश्न पूछ रहा है और गुरु इनका जवाब दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वो भी अलौकिक थे। ये शंखों को जोर से बजाया गया। खैर बात ये थी ये दोनों तो कोई सेनापति तो थे नहीं, मगर फिर भी परमात्मा श्री कृष्ण सारथी होने के कारण एक चीज याद रखना, ईश्वर कोई भी स्वरूप में होता है, अग्रेसर होता है। और ये बहुत एक समझने लायक बात है। यहां अगुवाई की बात नहीं है, यहां सहकारी पे आते। पहले भी बताया था कि कौरवों के अंदर ये बहुत सोचना पड़ता है, कौन अगुवाई करेगा, कौन करेगा। यहां पे एकजुटता है, कौन क्या करता है वो नहीं, सबका उद्देश्य है कि धर्म का विजय होना चाहिए। हर एक चीज, हर एक शब्द भी मायना रखता है। जैसे अभी बताया कि 14वें श्लोक में ऐसे सीधा सीधा बताया गया है और सीधा बताई गई बातों ही कई जगह पे समझना बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए सरल भाषा में आप तक किताब पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने करीबन 5-7 प्रकार की गीता का उपयोग किया है, तभी ये मैं आप सब तक पहुंच सकता हूं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मगर सब जो अभ्यास किया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। बस यही चाहता हूं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सनातन धर्म की बात होती है। और ये चैनल को लाइक भी करिए, ये वीडियो भी लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। फिर से बोलता हूं, सनातन की बात है, इसमें वही बंधन नहीं है, यहां जात पात की बात नहीं है, यहां पे बात होती है धर्म की। धर्म किस तरह करता है काम, वही समझाने की हमारी कोशिश है। अस्तु, शुभम भवतु।